हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 को यहाँ पर कवर किया जा रहा है, जिसमें कि पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक। जैसे कि आप यहाँ पर इंडेक्स देख सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो कवर कर लिया है 750 MCQ का मास्टर वीडियो कवर किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर पहला जो टॉपिक वाइज दिया है, पहला टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिया गया है, जैसे भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, टाइम पत्रिका 2021 में विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली जो व्यक्तित्व हैं यहाँ पर दिए गए हैं। भारत के कुल 3 व्यक्तियों की इस पत्रिका के टॉप 100 में जगह दी गई है। एक है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। दूसरे ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। और तीसरे हैं आदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। चर्चा में रहे तालिबान के सह संस्थापक और वर्तमान अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को भी इसमें जगह दी गई है। नेक्स्ट है 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। तो विश्व के टॉप 500 उद्यमों में भारत की केवल 7 कंपनियां शामिल हैं। टॉप 3 वैश्विक कंपनियां कौन सी हैं? तो पहले स्थान पर वॉलमार्ट, जो कि अमेरिकी कंपनी है। द्वितीय स्थान पर स्टेट ग्रिड है, जो कि चाइना की। और तृतीय स्थान पर Amazon.com, जो कि अमेरिका की है। टॉप 3 भारतीय कंपनियों में कौन शामिल है? तो नंबर 1 भारत में तो रिलायंस इंडस्ट्री है। ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो 155वां है। भारतीय स्टेट बैंक है और ओवरऑल 205 रैंक है। 212वें नंबर पर इंडियन ऑयल है और भारत में तीसरे नंबर पर है। तो पहले पर रिलायंस, दूसरे पर भारतीय स्टेट बैंक है, तीसरे पर इंडियन ऑयल है अपने प्यारे भारत में। ओवरऑल रैंकिंग इधर दी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टॉप पर कौन सी है? वॉलमार्ट, फिर स्टेट ग्रिड, फिर Amazon.com। नेक्स्ट है टॉप 5 सुपर कंप्यूटर में भारत के 3 कंप्यूटर आंकड़े। तो आंकड़े जो दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें आप देखिए, पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू। कहाँ का है? ये जापान का है। दूसरे स्थान पर समिट है, जो कि अमेरिका का है। तीसरे स्थान पर सिएरा अमेरिका का है। जबकि 89वां स्थान है अपने प्यारे भारत का परम सिद्धि। और प्रत्यूष का जो स्थान है 107वां है। जबकि मिहिर का देखेंगे तो 137वां स्थान है। तो याद रखना है, भारत में टॉप पर जो है वो परम सिद्धि है। और पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो फुगाकू, जो कि जापान का है, यह पहला स्थान जो है सुपर कंप्यूटर में है। ओवरऑल देखेंगे परम सिद्धि का तो अपने भारत में नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल में 89वां रैंक है, 89। नेक्स्ट आपका हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 237 अरबपति हैं। पहले स्थान पर मुकेश अंबानी हैं, जो कि लगातार 10वें साल नंबर 1 पर बने हुए हैं। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में भी नंबर 1 है। द्वितीय स्थान पर गौतम अडानी है और तीसरे स्थान पर शिव नादर हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व के 10 सबसे प्रशंसित 2021। तो पुरुषों में सबसे प्रशंसित जो हैं वो बराक ओबामा नंबर 1 पर है। दूसरे पर बिल गेट्स हैं। तीसरे पर शी जिनपिंग हैं। पुरुषों में नरेंद्र मोदी का स्थान जो है पूरे विश्व में 8वां है। और महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा का स्थान 10वां है पूरे विश्व में। वहीं पर महिलाओं में देखेंगे तो मिशेल ओबामा नंबर 1 पर हैं। दूसरे पर एंजेलिना जोली हैं। तीसरे पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं। तो विश्व के सबसे प्रशंसित की लिस्ट है, जिसमें कि बराक ओबामा टॉप पर है पुरुषों में। महिलाओं में मिशेल ओबामा टॉप पर हैं। भारत में देखेंगे तो अपने नरेंद्र मोदी का जो स्थान है 8वां है। और महिलाओं में ये प्रियंका चोपड़ा भी इनका 10वां स्थान है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून इंडिया महिला लिस्ट। तो फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें कि निर्मला सीतारमण ने टॉप किया है। दूसरे पर है नीता अंबानी और तीसरे पर है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट है फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची।
तो फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो 4 भारतीय महिलाओं में निर्मला सीतारमण पहले नंबर पर हैं और ओवरऑल रैंकिंग जो है इनकी 37 है पूरे विश्व में। फिर उसके बाद रोशनी नादार मल्होत्रा हैं, तो रोशनी नादार मल्होत्रा का जो रैंक है ओवरऑल 52वां है। किरण मजूमदार शाह का ओवरऑल रैंकिंग 72 है और 88वें रैंक पर फाल्गुनी नायर हैं। तो इस सूची में पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट हैं और इन्होंने एंजेला मार्केल का स्थान ले लिया है। पहले एंजेला मार्केल हुआ करती थी। इस सूची में दूसरे स्थान पर अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। ये फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची है, याद रखना है। भारत की दृष्टि से निर्मला सीतारमण जो है वो पहले स्थान पर हैं, ओवरऑल रैंकिंग 37 है, जबकि पूरे विश्व में टॉप पर जो है वो मैकेंजी स्कॉट हैं। नेक्स्ट है 2021 में विश्व के सबसे महंगे टॉप 100 और टॉप 10 शहरों की सूची है। तो ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर प्रत्येक साल दुनिया के सबसे महंगे शहर की सूची जारी करता है। विश्व के सबसे महंगे टॉप 10 शहरों में भारत और अमेरिका कोई भी शहर शामिल नहीं है। भारत और अमेरिका का कोई भी शहर शामिल नहीं है। सबसे महंगे शहर में जो शामिल प्रथम स्थान पर है वो अशगाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान का है, दूसरे पर हांगकांग है चाइना का, और तीसरे पर है बेरूत लेबनान का। अगला तीसरा नंबर है आपका फटाफट100.com। आइए कवर करते हैं। तो राष्ट्रीय में पहला पॉइंट है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? चेन्नई से। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पर खुला है? तंजावुर में। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? तेलंगाना ने। अन्नपूर्णा भारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? हरियाणा। किस मेट्रो रेल ने भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की है जिसे एल्यूमिनियम से बनाया गया है? पुणे मेट्रो। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? उड़ीसा ने। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ पर की गई है? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वाराणसी। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? जयपुर में। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोवा में। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरुआत जो कहाँ से की गई है? हिसार से चंडीगढ़। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया है? वित्तीय वर्ष 2021-22। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है? सांची मध्य प्रदेश में। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सूरत में। भारत में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ पर की गई है? कुल्लू में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? राजस्थान में। भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? सागरिका। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर 2021 को, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? गुवाहाटी असम में।
भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी 2021 को, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है? गुलमर्ग, कश्मीर में। किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? कोलकाता में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी विकसित की गई है रानीखेत, उत्तराखंड में। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पर प्रदर्शित किया है? गेटवे ऑफ इंडिया। भारत के सबसे ऊंचे, जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है, एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? हिमाचल प्रदेश में। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? कारगिल में। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? भारत पे। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। कोरोना के नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया है? साउथ अफ्रीका में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहले जो मृत्यु हुई है, किस देश में हुई है? पहली मृत्यु ब्रिटेन में। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पर देखा गया है? कर्नाटक में। कोविड-19 के नोवैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। K2 के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो शाहरोज काशिक, जो कि पाकिस्तान के हैं। विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? जर्मनी ने। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन बनी है? TVS मोटर। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? वांग यापिंग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? विलियम शैटनर। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने अंतरिक्ष में भेजा है? चाइना ने। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पर खोला जाएगा? दुबई में। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ORCA कहाँ पर शुरू किया गया है? आइसलैंड में। योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? जाग्रेब, क्रोएशिया में। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नस्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? रिन्यू पावर। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? डेनमार्क, जो कि उत्तरी सागर में। यात्रियों के लिए टैक्सी सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस ऑपरेटर कौन सा बना है? एयर एशिया इंडिया। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। सिंथेटिक
कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पर खोला गया है? चाइना में। विश्व के पहले शिप टनल स्टैड शिप टनल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? नॉर्वे में। वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया है? न्यूजीलैंड में। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन बना है? आर्कटिक यम। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है? स्विट्जरलैंड। भारत का पहला ई-फिश मार्केट एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? असम। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी है? द चैलेंज। भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी। भारत की पहली लीगो परियोजना कहाँ शुरू की गई है? हिंगोली। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट को किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी है? गूगल इंडिया। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर आईआईटी गुवाहाटी ने। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है? धवन-1 का। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला है? तो यह बांग्लादेश। तो महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जबकि पुरुष क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है? अंशु मलिक। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता है? न्यूजीलैंड को। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? वंदना कटारिया। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? एजाज पटेल, न्यूजीलैंड, जो कि भारत के खिलाफ खेला है। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? रानीखेत, उत्तराखंड में। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एचएसबीसी इंडिया ने। भारत का सबसे बड़ा जो कि 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? गेल। भारत का पहला राज्य जिसने
खुद की वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 लॉन्च किया है, वो है महाराष्ट्र। भारत का पहला डुगोंग, जो कि एक प्रकार का समुद्री गाय है डुगोंग, ये संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व पाक की खाड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मार्ट टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? लद्दाख में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश में। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? चमोली, उत्तराखंड में। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी हैदराबाद। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बालासोर, उड़ीसा में। तो इसी तरह आपने टॉप जो 100.com रहा उसको कंप्लीट किया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चौथा नंबर आपका टॉपिक है वर्ष 2021 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। तो खादी प्राकृतिक प्रिंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन जयराम गडकरी हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हांडू। कंगना रनौत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रणबीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के हैं। दिशा पाटनी एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिनो पेमेंट बैंक जो है इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये पंकज त्रिपाठी हैं। मनिका सियोकंद हरियाणा में जल संरक्षण के लिए गुडविल एम्बेसडर हैं। कृति सेनन को फॉसिल, जो कि अमेरिकन घड़ी कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही किचन वेयर ब्रांड की दैट इज वंडर शेफ की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। टाटा AIA लाइफ के बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान, जो कि RBI द्वारा चलाया जा रहा अभियान है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा हैं। रानी रामपाल और स्मृति मेंधाना इक्विटास बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं। लवलीना बोरगोहेन असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा हैं, जो कि राजस्थान की बनाई गई हैं। PR श्री राजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मीराबाई चानू यम्बे इंडिया की, जबकि राजकुमार राव कैसीफाई की पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी को होम लोन के पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त बनाया गया है। जॉन अब्राहम किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अक्षय कुमार किसके हैं? तो ये बायोटेक्नोलॉजी फर्म माई लैब के और साथ ही डिस्कवरी सॉल्यूशंस के भी अक्षय कुमार। जसप्रीत बुमराह OnePlus स्मार्टफोन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। युवराज सिंह पुमा मोटर स्पोर्ट के हैं। विराट कोहली के पास ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो ये वेलनेस ब्रांड हाइपरिस, साथ ही प्लस वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं और प्लस डिजिटल एश्योरेंस के भी, माफ़ कीजिएगा डिजिट एश्योरेंस के भी, ठीक है। सोनू सूद किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो पंजाब की कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर हैं। पृथ्वी शा को स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सुरेश रैना को एलिस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जबकि आयुष्मान खुराना किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये टेक्नो स्मार्टफोन के। वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पाडिक्कल जो है किसके हैं? तो ये पुमा स्पोर्ट ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रविंद्र जडेजा तो स्पोर्ट बियर ब्रांड
एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दीपिका पादुकोण लिवाइस की जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोहित शर्मा कैंडिड पाउडर ग्लेनमार्क फार्मा उत्पाद है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे हैं। क्रिस्टा IVF की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर हैं।